गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक। मतलब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले कि नेचुरल गैस के लेटेस्ट न्यूज कौन सी आई है संडे को, और उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्राइस पे। तो नेचुरल गैस के ट्रेडिंग एनालिसिस करेंगे कि भाई मंडे के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, टेक्निकल चार्ट के बेसिस देखेंगे भाई नेचुरल गैस के मंडे के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहने वाले हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज हम संडे के लेटेस्ट अपडेट करेंगे। मैंने सैटरडे को वीडियोस बनाया था तो सैटरडे की न्यूज आई थी, लेकिन संडे को कौन कौन सी न्यूज आई उसके बारे में बात करेंगे, और संडे का लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो मंडे को क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि जो भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का जो विमान है वो उड़ान भरने वाला है, और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे वही मैसेज एंड कॉल करें, और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज एंड कॉल करना है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे में मैसेज कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं नेचुरल गैस में यहाँ आ जाता हूँ। तो नेचुरल गैस का जो रिसेंट अपडेट है, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्रूड ऑयल में तो प्रोडक्शन हाइक हो गई, मार्केट पूरा बीरिश है, टैरिफ वगैरह है, और नेचुरल गैस क्यों भागे जा रहा है। भाई क्या क्या भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि नेचुरल गैस भागा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी चीज है गाइज, मैं आपको चीज बताता हूँ। मैं आपको हमेशा एनालिसिस करता हूँ नेचुरल गैस की न्यूज़ का, फिर हम टेक्निकल चार्ट करते हैं, फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। बट ध्यान रखिए गाइस, मार्केट का भी अपना एक ट्रेंड होता है। यू नो, हर चीज से परे मार्केट का भी अपना एक ट्रेंड होता है, मार्केट का अपना पैटर्न होता है। जैसे होता है ना कि अजय का नेचर ये है। अब अजय का नेचर वो है, अब आप बोलेंगे क्यों है, उसका कोई रीजन नहीं है, वो मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, राइट। हाँ, अब चलो मैं कभी कभार ऊपर नीचे हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो वो एक अलग चीज है। मेरा नेचर वैसा का वैसे ही रहेगा, सिंपल सी बात है ना। तो मार्केट का एक पैटर्न होता है, राइट, टेक्निकल चार्ट भी होता है, न्यूज भी होती है। तो न्यूज अभी देखिए नेचुरल केस में कुछ ज्यादा आई नहीं है, ठीक है ना। ले देखिए वही अमेरिकन टैरिफ्स की न्यूज आई है, ठीक है, और अभी शेल के रिजल्ट्स आए हैं। शेल पेट्रोल पंप आप सुना होगा ना। तो अब आप बोलेंगे शेल तो क्रूड का है, भाई साहब सिर्फ क्रूड का मार्केट नहीं है अमेरिका का। अमेरिका का मार्केट एलएनजी में भी है। शेल भाई साहब हमारे एलएनजी सब जगह है शेल, राइट। तो शेल के पेट्रोल के जो शेल की कंपनी के जो रिजल्ट है बड़े शानदार आए, ठीक है ना। तो वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे नेचुरल गैस में अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया है ना। तो उसको प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है शेल को, मेरी बात सुनिए, क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया, तो शेल को कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए शेल के बहुत सारे बिजनेस है, एनजी वगैरह में भी है, काफी है। तो ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि अब जो अमेरिका का जो प्लान है वो नेचुरल गैस पे ज्यादा फोकस करने का है। देखो सिंपल सी बात है, जब बाइडेन साहब थे तो वो नेचुरल गैस को बैन कर रहे थे। आपने सुना होगा, मैंने मैंने कई मेरे वीडियोस में बताया कि अमेरिकन जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, वहां पे उन्होंने नेचुरल गैस को बैन कर दिया था। लेकिन ट्रम्प साहब आए, वो पूरे रिवर्स कर रहे हैं उनके डायरेक्शंस वगैरह। जो बाइडेन ने किया उसको सबको नल एंड वोइड करके ये नेचुरल गैस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प एक धंधे वाला आदमी है, उसको बिजनेस करना है, वो नेचुरल गैस पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और फिर यूरोप को अच्छे दामों में बेच रहा है, ये उसका काम है। देखो तो इसीलिए नेचुरल गैस का मुझे लगता है कि मार्केट इतना ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर जाएगा। नेचुरल गैस बहुत ज्यादा बुलिश है। अब काफी लोग कमेंट्स में सेक्शन में, आपको टेक्निकल चार्ट पे आऊंगा, लेवल्स बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। काफी लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो 240 बोल रहा था। तो गाइस समझिए मेरी बात, मैं यहाँ पे किसी से प्यार ही नहीं किया है मैंने, कि मैंने उसको आई लव यू बोल दिया और बस मैं जिंदगी भर साथ निभाता रहूंगा। भाई साहब ये मार्केट है यार, है। मैंने 240, मैं हमेशा ये भी एक लाइन बोलता हूँ कि मैं एक जनरल आउटलुक देता हूँ, कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आपको डेली असेसमेंट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, राइट। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, राइट। तो डिफेंड डेफिनेटली मार्केट कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रिएक्शन दे सकता है, हर घंटे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यार वी आर डीलिंग विद द ग्लोबल मार्केट यार, ये ग्लोबल इवेंट है एनजीन क्रूड, राइट। देयर विल बी चेंजेस, राइट, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आप सीधा नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाता हूँ। गाइस बहुत भयंकर बुलिश है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा है कि 98% मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि बुलिश है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुबह आपको मंडे को सुबह तो 315 तो यूँ ही हाथ में दिख जाएँगे ऐसे के ऐसे ही। मतलब दिख ही रहे हैं मेरे को, तो बस प्लेट में आना बाकी है सोमवार को। तो मुझे लग रहा है कि 315 तो कहीं नहीं गए। ठीक है ना? अगर आप सेफ्टी वाइज़ देखते हो तो 312 से 313 का देख लीजिए, कहीं नहीं गए। आराम से आने वाले हैं, राइट? और मुझे लगता है कि एक्सपायरी बेसिस भी आपको 340, 330 के आस-पास दिखाई देंगे, जो मैंने सैटरडे को भी बताया था पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मंडे को आप 312, 313 के आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सपोर्ट क्या रहेगा? देखिए सपोर्ट यहाँ पे है ना अच्छा खासा रखना पड़ेगा आपको।
सपोर्ट मुझे लगता है कि आपको अगर ढंग से करना है तो 299 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, जो कि 8 पॉइंट का है और 8 ही पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट भी है। लेकिन टारगेट में आप थोड़ा-सा है ना, देखिए टारगेट की जैसे ही मैं बात करता हूँ, मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देता है और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से सहमत होंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, सपोर्ट आपको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप एनजी में डील करते हो, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ पे कम का एसएल रखोगे तो वो हिट हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी आपके साथ, राइट? इसीलिए टू सेफर साइड 299 का आप इसमें सपोर्ट रखिए एंड ऊपर की तरफ मुझे लगता है 313 से 315 के बीच में आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन योर अपेटे, बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, बेस्ड ऑन योर व्हाटएवर एज़ एन इंडिविजुअल आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। एक्सपायरी बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि या तो वीकली बेसिस बता देता हूँ पहले। वीकली बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मतलब यार 320-25 तो मुझे लग ही रहा है कि कहीं नहीं जाने वाले नहीं है। तो आराम से मुझे लगता है एक्सपायरी में आपको 330 के आस-पास के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहने वाले हैं। तो एनजी में स्पाइक रहने वाला है, सिंपल सी बात है। और एनजी में स्पाइक इसलिए भी रहने वाला है कि देखो एक तो अमेरिका खुद चाहता है कि नेचुरल गैस की प्राइसेज़ बढ़े। ट्रम्प का सीधा-सीधा आपने देखा होगा, जैसे ही ट्रम्प ने ओथ ली है, जनवरी से पता नहीं एनजी पागल हो गया है। आपने देखा है। तो ये आपको क्लियर वर्डिक्ट है कि भई वो एनजी को वापस से 200 के नीचे तो अब ट्रम्प मुझे लगता है कि जाने देगा नहीं। ठीक है ना? बहुत कम चांसेस है। हालाँकि मैं हमेशा बीरिश बोलता था और 200 के नीचे बोलता था। देखो टाइम की बात है ना? उस समय बाइडेन साहब थे, तो बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसके हिसाब से मैं वो बोलता था। लेकिन अब ट्रम्प साहब है और हमको लगता है कि ट्रम्प साहब तो भाई साहब ट्रम्प है, वो 200 से नीचे लाने की इसको कोशिश भी नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ न्यूज़ कि जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो शिपर वगैरह शिप टैंक है, जहाज के थ्रू, राइट, एनजी के, वो भी बाधित हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के जो शिपिंग टैंक्स वगैरह उन्होंने बंद कर दिए हैं, राइट, बैन कर दिए हैं यूएस ने। तो अब यूएस के पास अपने खुद के शिपिंग टैंक नहीं है, तो फिर वो फिर किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेगा या जो भी करेगा तो महंगे होंगे, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस की प्राइसेस तो और बढ़ने वाली ही है। यहाँ पे भयंकर बुलिश है। मुझे लगता है कि मंडे को कोई तरीका नहीं इसको रोकने का। ऐसा मुझे लगता है कि और अमेरिकन टैरिफ वगैरह सारी न्यूज़ आ चुकी है। कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कोई और तरीका नहीं कि इसको बेरिश बना सको। तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मंडे को 98% इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई एम वेरी, वेरी श्योर कि ये आपको अच्छे खासे लेवल्स वगैरह आते हुए दिखाई देंगे, इवन फॉर वीकली बेसिस एंड एक्सपायरी बेसिस। सो काइंड ऑफ नेचुरल गैस इज़ अ काइंड ऑफ जैकपॉट ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन फॉर वर्चुअल, नो रियल ट्रेड प्लीज़ गाइज़। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए मैंने अपने अलग से एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। शायद आपने मेरे वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए। मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियो और बनाता रहूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। देखिए, जब हम बुलिश होते हैं ना किसी चीज़ पे, राइट? तो आपको ये समझना होता है कि भई आप कितने बुलिश हैं। है ना? मैं अगर बोल दूँ कि मैं 307 पे बुलिश हूँ, ठीक है ना? लेकिन एक होता है ना कि क्लियर कट दिख रहा है आपको बुलिश है, तो डिपेंड करता है। तो आपको अपना जो पोर्शन है वो उस हिसाब से सेग्रीगेट करना चाहिए, राइट? कि जैसे अब यहाँ पे मैं 98% बुलिश हूँ, तो मुझे उस हिसाब से अपने आप को यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने आप को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आपको कितना करना है, वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है ना? जैसे बोलते हैं ना कि 307, अरे यहाँ तो 98% श्योर हूँ, तो फिर 98% श्योर है तो फिर आप ज़्यादा करेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ 90% श्योर है तो आप थोड़ा कम करेंगे, राइट? साथ में आपका मार्जिन स्ट्रैटेजी देखो, क्योंकि मा आपको हमेशा एडवांस में ये प्लानिंग करनी होती है कि भाई कहीं पे भी भले ही 99.99% आप श्योर हो, 0.01% भी पूरा खेल बिगाड़ सकता है। तो यू हैव टू थिंक इन एडवांस कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ और ये 299 ब्रीच हो गया तो आप क्या करेंगे? तो आपका जो मार्जिन का कैलकुलेशन है वो कहाँ स्टैंड करता है? व्हाट इज़ योर कैपेसिटी, राइट? कितनी होल्ड करने की ताकत है? एक्सपायरी तक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा और आपके मार्जिन्स वहाँ कहाँ बैलेंस रहेंगे? ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करके रखिए। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको अगर आपको ढंग से करना है। नहीं तो आप फ पता चला कि आपकी जो कैपेसिटी है आपने 100% यूटिलाइज़ कर ली और फिर आप कहीं के नहीं रहे और मार्केट तो मार्केट है। एनजी कभी भी टर्न ले सकता है, आपने देखा है, राइट? कभी भी। तो इसीलिए गाइज़ मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं एंड यू कैन नॉट अवॉइड द एक्सीडेंट। अरे कौन-सा एक्सीडेंट यार, भाई ट्रम्प अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे ट्रम्प अपने सलाहकारों से बात कर रहा होगा, कोई नया डिसीजन ले रहा होगा भाई साहब लोग, हैं? एट द सम टाइम ट्रम्प को भी नहीं पता होगा, जब तक उसके सलाहकार उसको नहीं बताएँगे, ट्रम्प को भी नहीं पता होगा कि उसको क्या बोलना है, राइट? तो हमें यहाँ कहाँ से बैठे-बैठे पता चल जाएगा। इसलिए
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और अपने आप को बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत। जितना जल्दी आप ये समझ जाएँ, अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपने भी सुना होगा, जो भी लोग सक्सेस होते हैं 2 या 3 महीने, 4 महीने, लेकिन एट द एंड अगर आप उनसे 2 साल या 3 साल का लेखा-जोखा पूछो, तो काफ़ी बिरले होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेसफुल का मंत्रा यही होता है कि आपको सारी चीज़ को कंबाइन करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे नहीं जाना, जैसे अभी क्रूड ऑयल में ओपेक की मीटिंग है, राइट? अब ओपेक की मीटिंग आते ही प्रोडक्शन हाइक हुआ तो स्ट्रेट अवे सबने ओपिनियन बना लिया कि भाई नीचे जाएगा। बिल्कुल, प्रोडक्शन हाइक होता है तो यही होता है, लेकिन आपको फिर भी फोकस रहना है। देखो, क्योंकि ये हो सकता है ये प्राइस अकाउंटेड हो गई है, कुछ भी हो गई, इसी तरीके से एनजी में भी आपको फोकस रहना है, राइट? ना वोलेटिलिटी को कैसे, और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर यार वोलेटिलिटी बहुत होती है। तो मैंने कहा यार पहले ही पता नहीं कि तेरे को वोलेटिलिटी होती है? बिफोर एंटरिंग इनटू द नेचुरल गैस यू शुड नो, राइट, कि यहाँ पे वोलेटिलिटी होती है। तो अगर आप ये मान के आ रहे हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वोलेटिलिटी कितनी झेल सकते हैं, उस हिसाब से यू हैव टू चूज़ वेदर यू नीड टू गो फॉर द क्रूड और यू नीड टू गो फॉर द नेचुरल गैस बेस्ड ऑन द कंडीशंस, बिकॉज़ अभी क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, नेचुरल गैस में भी मिल रही है, राइट? बट कभी ऐसा होता है कि क्रूड स्टेबलाइज़ हो जाता है, नेचुरल गैस नहीं होता है। यूजुअली नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो हमने काफ़ी सारे इसकी स्ट्रैटेजी भी बनाई है। जैसे जब वोलेटिलाइज़ हो जाता है मार्केट नेचुरल गैस में, तो उस समय एक टेंडेंसी है कि टेक्निकल चार्ट में एसएल्स वगैरह टूटने लगते हैं। तो फिर कैसे पता चले कि रिवर्सल है, अपसाइड है? तो उसके लिए भी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो गाइज़ मैं वो एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मेरा काम था कि आज संडे के अपडेट्स आपको दे दूँ नेचुरल गैस के। लेकिन गाइज़ फाइनल अपडेट मुझे लगता है हमेशा क्रूड और नेचुरल गैस का हमेशा जो रहेगा वो रात को 11:30 बजे संडे को रहेगा गाइज़। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले न्यूज़ का एनालिसिस करें, टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़ करें, कैंडलस्टिक देखिए, जो भी आपको देखना है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करिए। तो जब आपकी 2 चीज़ें काम नहीं करती है, न्यूज़ एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट, तो फिर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सब कुछ कर लिया तो वाह! ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने के बाद भी रिस्क आप कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, राइट? तो हमारा काम यही है कि रिस्क को कम करो, रिस्क को हटा देना तो हमारे हाथ में नहीं है। अरे यार, मैं सड़क पे पैदल चल रहा हूँ, वहाँ पे भी रिस्क है, वो हटा नहीं सकते आप। जिस दिन आप इस दुनिया में आए, रिस्क के साथ ही आए, राइट? ठीक है ना? अंदर भी आप लड़के ही आए, रिस्क थी वहाँ पे भी कि आप आओगे, नहीं आओगे। तो हर जगह रिस्क है भाई साहब, है ना? तो इसीलिए रिस्क को रिड्यूस करना हमारा लक्ष्य होता है। तो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड लॉन्ग टाइम में अगर आप ये सीख लेंगे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कौन-सी कंडीशन में कैसे लगानी है, टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़ तो मुझे लगता है 10-15 दिन आप ट्रेनिंग करोगे, you can easily understand there's nothing rocket science on that, okay? You can have lots of videos, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, एंड एवरी वीडियो इज़ वेरी गुड, राइट? लेकिन साथ में आपको अपना जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव नहीं बनते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और इसको एज़ अ बिज़नेस की तरह लेना पड़ेगा। अगर बिज़नेस की तरह नहीं लिया, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, अरे यार मार्केट है ना यार, अरे ले लिया ना यार, टिप ले लिया, अरे इंस्टा, अरे वो मेरा पोर्टफोलियो दे रखा है। अरे भाई, तेरी मौसी लगती है मार्केट? भाई आपकी मौसी लगती है क्या मार्केट? हैं, जो आपके हिसाब से काम करेंगे? भाई साहब, मार्केट है, मार्केट को इज़्ज़त देना सीखो, है ना? अगर आप मार्केट को एज़ अ प्रोफ़ेशनल लेंगे तो मार्केट भी आपको प्रोफ़ेशनली लेगा। मतलब जॉब वगैरह, धंधे वगैरह में तो सब इतना अपना दिमाग लगाते हैं, पता है ना? जॉब में 12-12 घंटे काम करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है ना? मेरे कलीग हैं, तो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काफ़ी 12-12 घंटे काम करके इतनी सैलरी उठाते हैं, राइट? वहाँ पे वो पूरा काम करते हैं। सैलरी भी कम उठाते हैं, लेकिन जब मार्केट की बात आती है जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है, वो मैं तेरे को टाइम नहीं है, तेरे पास पैसे कमाने का टाइम नहीं है, ऐसे बोल। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मार्केट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे कमाने का टाइम नहीं है। सीधी-सी बात है। स्ट्राइक कर रही नहीं कर रही माइंड में। आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं तो मत कमाओ यार, जॉब और बिज़नेस में काम करो गाइज़, ठीक है ना? ये जो पोर्टफोलियो, ये प्लीज़ मतलब थोड़ा-सा ना अपनी एजुकेशन को भी ग्रो करिए आप, राइट? इंटेंट लाइए अपने अंदर से कि भाई मुझे भी सीखना है। अजय भाई के सिर्फ वीडियोज़ देख लिए और काम हो गया, नहीं। ऐसे तो संदीप माहेश्वरी भाई साहब करोड़ों लोगों को स्पीच देते हैं, राइट? क्या सारे धंधे वाले बन जाते हैं? नहीं, बिरले ही बनते हैं ना। तो ये आप पे भी, रिसीवर एंड पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे बात करने के लिए मेरे पास बहुत है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम आराम से गुफ्तगू करेंगे, एंड मैं सोच रहा हूँ कि कभी-कभी मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँगा। तो आपका प्यार चाहिए, अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, लाइक मिलते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोज़ और भी आगे बनाऊँगा। सो विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।